हाँ सर। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब सेम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर रिपीटेशन होंगी, उस टाइप एलिगेशंस अलाइक ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं आपके। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका ऐसे दे रखा है कि लेट n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, out of which p are identical of same type, q are identical of another same type, and r are identical type 3 and rest are different. p एक जैसे, q एक जैसे, r एक जैसे और बाकी सारे डिफरेंट है, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय जो एक जैसे होंगे उनका अरेंजमेंट एक्चुअली इंक्लूड हो गया p टाइप का, लेकिन वो एक जैसे है तो उनमें तो अरेंजमेंट होगा नहीं, तो वो आपका क्या एक्स्ट्रा आ गया, तो उस केस में उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यू एक टाइप के हैं, उनका अरेंजमेंट भी इंक्लूड हो गया लेकिन वो भी अरेंज नहीं करेंगे तो वो भी डिवाइड कर देते हैं। आर एक जैसे है, वो उनका अरेंजमेंट भी होगा, वो भी आ चुका है तो वो भी डिवाइड कर देता हूँ। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से सारी चीज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज। सर हाँ जी। एक सेकंड, फॉर्मूले में अगर हम जैसे एन फैक्टोरियल के अंदर ही जो पी और क्यू और आर वाले सब अरेंज हो चुके हैं, तो हम्म। सर ऐसे ही इसमें मतलब डिवाइड ही क्यों हो रहा है? माइनस भी मतलब सोच सकते हैं डिवाइड ना हम? इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ हैंडशेक प्रॉब्लम याद करो। जब भी ऐसा कुछ आ जाता है तो नंबर ऑफ हैंडशेक, मेरे 10 पीपल्स है, 10 पीपल्स को हैंडशेक करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज आपने क्या सोचा है कि जैसे मैं हूँ, मैं कितने पर्सन्स के साथ में जाके हैंडशेक करूंगा, मेरे पास 9 चॉइसेस है। सिमिलरली आप हो, आप कितने साथ करोगे, आपके पास भी आपके पास 10 9 चॉइस है, तो ऐसे 10 पर्सन्स हो गए, तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे आपके 10 × 9 होगा। लेकिन उन सारे केसेस में मैंने आपसे हैंडशेक किया और आपने मेरा हैंडशेक किया है, यस। तो वो वाला केस ट्वाइस काउंट हो गया। तो उस करेक्ट। केस में हम लोगों ने डिवाइड किया था ना, हाँ ट्वाइस हाँ। काउंट होगा। तो वैसे यहाँ पे आपका क्या पी नंबर से उनको अरेंजमेंट्स करना है, तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या, फैक्टोरियल पी हो गया, जो कि उसमें इंक्लूड हो चुका है, लेकिन वो पी नंबर से अरेंज करने का तो तरीका एक ही है, कैसे भी लिखो उनमें अरेंजमेंट तो समझ होगा गया नहीं, सर। तो इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स सच दैट, पहला पार्ट नो रिस्ट्रिक्शन, सेकंड पार्ट ऑल वोवेल्स टुगेदर, थर्ड vowels and consonants together, no two vowels together,
चलो इसी में इतने ही लेते हैं, बाकी अलग अलग एग्जांपल मिलेंगे। आगे आंसर चारों पार्ट के। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसको फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सबसे पहले देखो लेटर कितने रहे, टोटल लेटर है आपके पास 9, 4, 4, 8 और 3, 11, 11 लेटर्स है। उसमें से देखो रिपीटेशन है क्या, एम आपका क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है, ए आपका क्या है, ट्वाइस आ रहा है, टी आपका ट्वाइस आ रहा है, एच सिंगल टाइम, ई सिंगल टाइम, और आई सिंगल टाइम, सी सिंगल टाइम और एच सिंगल टाइम। टोटल 5 + 6 11। हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले काउंट कर लिया करो कि सारे नंबर लिए हैं तो नहीं लिए। कई बार ऐसा हो जाता है आप सोल्व करने लगा तो नंबर लेना भूल जाते हो एक आध, तो उसमें गलत होने का चांसेस है। ठीक है, पहला पार्ट आपका क्या दे रखा है, नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन में कुछ सोचना नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली नो रिस्ट्रिक्शन मतलब इन सारे नंबर्स को अरेंज करना है। तो इन सारे नंबर को अरेंज करने का तरीका क्या है आपका, फैक्टोरियल 11 अपॉन एम 2 बार आ रहा है भाई फैक्टोरियल 2, एन ए 2 बार आ रहा है फैक्टोरियल 2, और टी 2 बार आ रहा है फैक्टोरियल 2। तो इससे डिवाइड कर देना, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, ऑल वोवल्स टुगेदर। तो वोवल्स को लिखता हूँ, तो वोवल्स कौन कौन से हैं, ए 2 टाइम्स है, ई आई, ये 4 वोवल्स है, और एम 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स, एच, सी, एस, ये बाकी एक साथ है। तो क्या करना है, उसने ऑल वोवल्स टुगेदर और बाकी कुछ नहीं बोला है, तो मतलब सारे वोवल्स साथ में चाहिए, तो सारे वोवल्स को हम लोग एक ग्रुप में बांट देते हैं, एक ग्रुप में टाई कर देते हैं। तो बाकी सबको देखूंगा तो टोटल कितने ग्रुप हो जाएंगे, ये आपका क्या 7 है और ये आपका 4 है, टोटल 11 है। लेकिन उसमें से 4 साथ में, तो ये 7 ग्रुप और एक 1 ग्रुप, तो टोटल कितने करेंगे, 8 ग्रुप्स बनेंगे। 8 ग्रुप्स को करने का तरीका फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई, इन सारी चीजों में बात करूं तो एम 2 बार आ रहा है, टी भी 2 बार ये एक्सटर्नली एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड कर दो। अब ये जो 4 वाले हैं ये इनका भी अरेंज होगा, तो इन 4 वालों को अरेंज करने का तरीका, 4 नंबर है उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, लेकिन उनमें से 2 एक जैसे हैं तो भाई फैक्टोरियल 2। तो ये इसका आंसर, आई थिंक ये भी सही होगा सबका। हाँ सर। थर्ड, थर्ड पार्ट आपका क्या है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर, मतलब वोवल्स को एक ग्रुप मान लिया, कॉन्सोनेंट को भी एक ग्रुप मान लिया। तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 2 ग्रुप हो गए, तो 2 ग्रुप को अरेंज करने का तरीका है फैक्टोरियल 2। वोवल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, और कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 2 to 7 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। सोल्व भी करूंगा तो क्या जाएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 7। इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट, नो टू वोवल्स टुगेदर। नो टू वोवल्स टुगेदर मतलब कोई भी वोवल साथ में नहीं, कोई भी वोवल साथ में नहीं रहे, तो इसका मतलब बाइजेक्शन रूल लगेगा या गैप मेथड रहेगा, जल्दी से बताओ। दोनों लग सकते हैं।
सर दोनों लग सकते हैं। नो टू वोवल्स नहीं, कोई भी दो वोवल साथ में ना गैप। रहे। गैप, बाइजेक्शन। नहीं नहीं, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। बाइजेक्शन का मतलब ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, उस केस में लगेगा बाइजेक्शन टोटल माइनस वोवल टुगेदर। लेकिन नॉट टू वोवल टुगेदर मतलब कोई भी दो वोवल साथ में ना रहे, कोई भी दो वोवल साथ में ना रहे। अब वोवल यहाँ पे दो नहीं है, दो वोवल होते तो उस केस में दोनों का आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पे वोवल्स के आपके चार है, तो दो वोवल चार है, तो फिर उस केस में एक ही तरीका बनेगा, वो आपका बनेगा गैप मेथड। तो गैप मेथड के लिए क्या है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को मैं अरेंज कर देता हूँ। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके पास, सेवन कॉन्सोनेंट, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल सेवन बाई फैक्टोरियल टू, ये कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हो गया। अब उन कॉन्सोनेंट के बीच में सेवन कॉन्सोनेंट है, सेवन कॉन्सोनेंट के बीच में मुझे वोवल्स को पुट करना है। तो सेवन कॉन्सोनेंट में कितनी स्पेस होंगी, एट। तो एट सी फोर, सबसे पहले सिलेक्शन सेलेक्ट करेगा कौन सी फोर पोजीशन पे, इनटू देन उसके बाद अरेंजमेंट, तो फैक्टोरियल फोर बाई फैक्टोरियल टू, ये इसका आंसर। किसका सही था ये, ठीक है, वेरी गुड, तीन बच्चों का सही है, नाइस। ठीक है, नोट करो फटाफट। आप लॉजिक जरूर लिख लेना, इनकेस कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट होता है तो लॉजिक लिख लेना, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आंसर लिख लो। हो जाए तो सर बंद। गैप मतलब हाँ? हमेशा लग ही जाता है, गैप मेथड और बाइजेक्शन में कंफ्यूजन रहती है, तो सर गैप लगाना सेफ रहेगा, नहीं ऐसा कह नहीं, सकते हैं। गैप हमेशा नहीं लगता है। गैप तभी लगेगा जब दो नो पर्टिकुलर लगेगा, बाइजेक्शन अलग है, गैप अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। लैंग्वेज को पढ़ के क्लियर हो जाता है कि बाइजेक्शन लगाना है या गैप लगाना है। बाइजेक्शन मतलब सारे साथ ना हो या कुछ पर्टिकुलर साथ ना हो, तो उस केस में होगा। लेकिन कोई भी बोले कि कोई भी दो साथ में ना हो, तो उस केस में आपका क्या जाएगा, आपका गैप होगा। दोनों में क्लियर है, और अल्टरनेटिव भी आपका क्या डिफरेंट है, सारे सारे केस डिफरेंट है, आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें अगर दो ओवल होते तो सर फिर तो लग जाता ना, जैसे आपने बताया था। सिर्फ दो ही वोवल होते हैं, लेट्स हाँ। अज्यूम करो ए और ई होता है, तो उस केस में बाइजेक्शन और गैप दोनों सेम हो जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो से ज्यादा है ना, तो फिर उस केस में तो गैप से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और प्रैक्टिस कराता हूँ, एक और क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that using all letters of word Mississippi. Such that पहला पार्ट, नो रिस्ट्रिक्शन। सेकंड पार्ट, all S are together, all S are together and all I are together. Third part, no to I are together. Fourth part, both S are together but I are separated. Fifth part, all I are not present with together. Next, seventh,
word starts and ends with same digit. चलो ठीक है, करो। 6 पार्ट है, करो। Sir, in question number 4, both S are together or all S are together? Both S are together, but I are separated. मतलब both नहीं, मतलब all S are together, but I are separated. आंसर है चलो डिस्कस करते हैं पार्ट वाइज। सबसे पहले लेटर लिखते हैं मिसिसिपी। तो लेटर क्या है आपके? एम एक बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है, एस 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है। टोटल आपके क्या 4 टाइप के लेटर है, लेकिन 4421 ऐसे आ रहा है। ठीक है, पहला पार्ट आपका क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन में डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो क्या जाएगा आपका? 11 है सर। फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। ये पहले पार्ट का आंसर है, ये तो आप डायरेक्टली कर ही लोगे, इसमें सोचना नहीं। सेकंड पार्ट, ऑल आई आर टुगेदर एंड एस आर टुगेदर। तो क्या करूँ? जितने भी आई है, 4 आई है, चारों आई को मैंने क्या कर दिया? टाई कर दिया। कितने एस है? 4 एस है, चारों एस को मैंने क्या कर दिया? टाई कर दिया। और बाकी कौन से बच गए? एम पी। टोटल कितने यूनिट्स बनेंगे? 3 ये बन गए, एक ये बन गए, एक ये बन गए, 5 यूनिट है। तो सबसे पहले इंट्रा अरेंजमेंट होगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन उनमें से पी दोनों सेम है, तो फैक्टोरियल 2। ये 5 अरेंजमेंट्स हो गए। अब इनके साइक्लिक के अंदर, इनके अंदर मैं अरेंज करूँ तो इन 4 आई को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 4, लेकिन चारों सेम है तो भाई फैक्टोरियल 4। इस 3 का तरीका क्या जाएगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इनडायरेक्टली क्या बचाएगा? 1। तो आंसर क्या जाएगा? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2। 120/2 मतलब 60 बेस। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया होगा आई थिंक सबका। यस। थर्ड पार्ट, नो टू आई आर टुगेदर। उसने क्या बोला? कोई भी 2 आई लिखा। नो टू आई आर टुगेदर, कोई भी 2 आई साथ ना हो। इसका मतलब आपका क्या? यहाँ पे लग जाएगा बाइजेक्शन गैप। अब तो बताओ, गैप। गैप लगेगा। इसका मतलब आई के अलावा बाकी सब लोग 4 ऐसे, 3 ये है, टोटल 7 नंबर है। तो उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ये क्या होगा आपका? अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट नंबर।
इनटू, अब ये आई 7 नहीं होनी चाहिए, तो आई के लिए कितनी पोजीशन होगी, 7 पर्सन है उनको अरेंज किया तो उनके बीच में कितने गैप्स होंगे, 8 गैप्स। तो 8 में से आई तो 4 ही है तो 4 सेलेक्ट कर सके, तो 8C4, ये क्या होंगे, 8 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट करेंगे और उनको अरेंज करने का तरीका क्या है आपका, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल 2 इंटू 8C4, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर हो जाएगा। यही था सबका। Yes, sir. फोर्थ पार्ट, ऑल एस आर टुगेदर बट आई आर सेपरेट है, ये थोड़ा सा अच्छा है। फोर्थ में क्या दे रखा है, ऑल एस आर टुगेदर बट आई आर सेपरेटेड। अब इसमें क्या है, सारे एस साथ में है, सारे एस साथ में है तो मतलब सारे एस को मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट, और बाकी आपके क्या दे रखे हैं, आई के अलावा बाकी कौन कौन से बच गए आपके, ये बच गए आपके एम बच गया, पी बच गया और पी बच गया। तो टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके, एस टुगेदर बट आई आर सेपरेटेड, आई सेपरेटेड है। तो मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले एस टुगेदर को केस मान लो और उस केस में से वो मान निकाल लो जिसमें आपके आई सेपरेटेड रहेंगे, या फिर लॉजिकली सोच सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रा अरेंजमेंट होगा, इंट्रा अरेंजमेंट करने के लिए 4 यूनिट है, 4 यूनिट को अरेंज करने का तरीका क्या, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2, ये आपका क्या होगा, इंटर अरेंजमेंट हो गया। अब उस केस में आपका क्या करूं, बट आई आर सेपरेटेड, तो 4 लोगों के बीच में कितने गैप होंगे आपके, 5 गैप, तो 5 गैप में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिया, इंटू बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4, तो क्या जाएगा 112 इंटू 5, मतलब आपके क्या 60 वेज हो जाएंगे। यही उसका क्या होगा आपका आंसर, क्या ऐसे ही किया था आपने अभी, किसका सही, ठीक है गुड। फिफ्थ पार्ट, ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, बताओ बाइजेक्शन या गैप, Bijection. बाइजेक्शन। नो होता तो उस केस में गैप होता, ऑल मतलब सारे साथ में नहीं होने चाहिए, सारे साथ में नहीं मतलब आपका क्या है, कुछ साथ में हो सकते हैं, तो मतलब आपका क्या है, यहाँ पे लग जाएगा आपका बाइजेक्शन। तो आपका क्या है, बाइजेक्शन रूल क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 11/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस वो वाला होगा जिसमें चारों के चारों आपका क्या है, साथ आएंगे, चारों आई साथ में आएंगे, तो मतलब ये केस क्या आ जाएगा, आई 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 और एस 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 एस, नहीं नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑल, पांचवा पार्ट है ना, ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस आई टुगेदर, आई टुगेदर मतलब आई को एक साथ बांध दिया, और टोटल कितने हो गए, आई 1 यूनिट होगी, टोटल 4 और 3 7 और एक 8 यूनिट होगी, तो फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये तो क्या आ जाएगा, इंट्रा हो जाएगा, फिर आई का इंटर में रहेगा आपका क्या, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4, इसका आंसर क्या जाएगा, फैक्टोरियल 11/फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, किसी का था, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना है, लास्ट क्या दे रखा है, वर्ड्स एंड स्टार्ट विद सेम कॉन्सोनेंट, तो कैसे किया बताओ, क्या डायरेक्ट किया या कुछ सिचुएशन बना के, केसेस बना के किया, केसेस सर। वेरी गुड। पहली चीज तो आई और एंड और स्टार्ट विद सेम लेटर, मतलब आपका क्या है, आगे और पीछे दोनों सेम होंगे, मतलब एटलीस्ट 2 सेम लेटर तो होंगे, तो एटलीस्ट 2 सेम लेटर तो सेम होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से क्वेश्चन देखो, तो आपके पास क्या है, एम एक बार आया है, एस 4 बार आया है, आई 4 बार आया है, पी 2 बार आया है, और सीपी, और कौन सा रह गया है, Yes, sir. कौन सा रह गया, यही हो थी, गया, हो गया। यही है ये, ठीक है। तो उसने क्या बोला, वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, स्टार्टिंग का केस 1 मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग का लेटर फिक्स कर दिया है कि स्टार्टिंग में लेटर आपका क्या होगा, एस होगा और एंडिंग में भी एस होगा।
ठीक है, ये 2 लेटर रख दिए मैंने, फिल कर दिए। अब कितने बच गए आपके पास? रिमेनिंग 9 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है। इन 9 लेटर्स में से रिमेनिंग 9 कौन हो गए आपके पास? 2 एस हो गए, एक एम हो गया, और 4 आई हो गए, और पी आपका 2 होगा। तो इस केस में अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा? एस को अरेंज करने का तरीका तो 1, बाकी जो रिमेनिंग आपका क्या जाएगा, आपका ये बन जाएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, और 2 एस बच गया तो फैक्टोरियल 2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर? फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये केस 1। सिमिलरली केस 2, आई सेम हो, आई सेम हो तो उस केस में भी सेम बनेगा, तो इनटू आपका क्या है, फैक्टोरियल 2 कर दो। केस 3, केस 3 का क्या मतलब क्या होगा आपका? पी आर टुगेदर, पी और एंड, पी से स्टार्ट करे और एंड करे, मतलब पहले लेटर पे आपका क्या होगा, आपका पी हो, और लास्ट लेटर पे आपका क्या होगा, आपका पी हो। मतलब अब क्या बच गए, टोटल लेटर्स क्या बच गए? एस 4 बच गए, आई 4 बच गए, और एम 1 बच गया। तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा आपका? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू आपका क्या जाएगा 1। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ये फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, तीनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? हाँ सर। चलो, अब हैंडशेक वगैरह जो प्रॉब्लम थे उनमें मैं कुछ कंडीशन डाल के देखता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका? इन ए पार्टी there are 10 men and 10 women, then find the total possible number of their handshakes if women are not interested in shaking hand with women. If women are not interested in shaking hand with men's। चलो फटाफट आंसर दो। कोई आंसर? केसेस बना के करेंगे या डायरेक्टली करेंगे? काफी टाइम ले लिया है। केसेस तो इसमें डायरेक्टली हो सकता है क्या? डायरेक्टली देखो क्या बन सकता है। 10 मैन और 10 वुमेन है, तो टोटल नंबर जो हैंडशेक होंगे, तो हैंडशेक पॉसिबल हैंडशेक क्या क्या हो सकते हैं? तो वुमेन और वुमेन का 10 into 9/2 और मैन का मैन के साथ में, मैन का वुमेन के साथ में, और वुमेन का वुमेन के साथ में। लेकिन एक चीज पे तो अलाउ नहीं कर रखा है, मैन और वुमेन हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब ये वाला केस तो हो गया। तो मतलब आइदर आपका क्या हो जाएगा, आपका मैन मैन के साथ हैंडशेक करेंगे और वुमेन वुमेन के साथ। तो मैन मैन और वुमेन वुमेन, तो इसका आंसर क्या जाएगा? मैन मैन का आपका क्या जाएगा, आपका 10C2
और वुमेन वुमेन का क्या जाएगा आपका 10c2, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10c2 इंटू 10c2 आपका क्या फाइनल आंसर दे दिया। क्लियर? हाँ सर। चलो एक मिक्स डबल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ if in mixed double matches there are 10 women and 10 men, then एक सेकेंड, क्वेश्चन मुझे देख लेने दो, सही नहीं है मिल रहा है। इन ए मिक्स डबल मैच there are 10 men and 10 women, then find total possible matches between them are, निकालो। वन वर्ड का आंसर है, लेकिन लॉजिक सोचना उसके लिए पड़ेगा। मिक्स डबल मैच है जिसमें 10 वुमेन्स है और 10 मेंस है, तो उनके बीच में टोटल कितने पॉसिबल मैचेज होंगे? NC2 into 8C2. नहीं सर 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर सर। 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर भी लेंगे। देखो क्या करेंगे, मिक्स डबल मैच का कंसेप्ट बता देता हूँ। मिक्स डबल में क्या आता है, दो टीम होती है, मैन वुमेन और मैन और वुमेन। तो इनडायरेक्टली मुझे इस केस में दो मैन सेलेक्ट करने हैं, दो वुमेन सेलेक्ट करने हैं, तो मैं बोलूँ फॉर ए मैच के लिए क्या है आपका, दो मैन चाहिए एंड दो वुमेन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 10 मेंस में कोई भी दो मैन सेलेक्ट कर लिए 10c2 इंटू 10 वुमेन्स में कोई भी दो सेलेक्ट कर लिए, आपके क्या होगा 10c2। तो क्या ये आंसर दूं या कुछ और भी होगा इसमें? सर यही होगा। ये नहीं होगा। देखो मिक्स इंटू 4 इंटू टू, गुड, इंटू आपका क्या है 2। रीजन क्या है, मान लो आपने दो मैन सेलेक्ट कर लिए, मैन 1 मैन 2 वुमेन 1 वुमेन 2, तो हर दो पेयर है, हर पेयर में कितने पॉसिबल मैसेज हो सकते हैं? लेट्स सपोज करो मैन 1 वुमेन 1 एक टीम में है, मैन 2 और वुमेन 2 एक टीम में है, या फिर मैन 1 वुमेन 1 मैन 2 एक साथ में है, सॉरी मैन 1 और वुमेन 2 एक साथ में है, और मैन 2 और वुमेन 1 एक साइड में है। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी, इसलिए आपका क्या यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के साथ में उनके दो पॉसिबल अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक टीम दो मैन सेलेक्ट किए, दो वुमेन सेलेक्ट किए, तो वो उनके बीच में आपका क्या टोटल 2 मैच पेयर पॉसिबल हो सकते हैं।
तो गलती रियलाइज हुई सबको? हाँ सर। सर ये इंटू टू है, इंटू टू फैक्टोरियल है। एक ही बात है। टू नहीं, अगर सर मान लीजिए 3 होते हैं, कुछ एक और होता है, तो 3 अगर होते तो अब 3 सोचो, अब 3 होते तो सोचो, अगर 3 हो जाते ना, 3 3 फैक्टोरियल, होते या 3 फैक्टोरियल होते? 3 फैक्टोरियल होता। हाँ तो बस वही है, 3 फैक्टोरियल होता। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग। याद है रैंकिंग का कंसेप्ट? कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग दो केस में बनेगा। पहला, वर्ड्स आर डिफरेंट। कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग में क्या आएगा, क्वेश्चन क्या देगा, इफ वर्ड्स लेटर्स आर अरेंज एज पर इंग्लिश डिक्शनरी देन फाइंड रैंकिंग ऑफ वर्ड दिस। मतलब कोई भी वर्ड दे दे उसकी रैंकिंग निकालते हैं। तो लेट्स अज्यूम करो कोई किसी नंबर से निकाल लेते हैं। मान लो आपको PGDBA की रैंकिंग निकालनी है, तो इसकी रैंकिंग निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या दे आपका, फाइंड द रैंकिंग ऑफ वर्ड PGDBA इफ वर्ड्स आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिक। मतलब वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग निकाला है, तो PGDBA कौन से नंबर पे आएगा, इसकी रैंकिंग निकालो, फटाफट से बताओ। याद है कंसेप्ट या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर। तो देखो रैंकिंग में क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में आपका क्या होता है, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर ए से, फिर AB से, फिर AC से, फिर AD से, फिर AZ तक जाएगा, फिर उसके बाद B से जाएगा। तो वैसे ही, तो देखो टोटल PGDBA से टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, फैक्टोरियल 5, मतलब आपका 120 वर्ड्स बन सकते हैं। तो टोटल 120 वर्ड्स जो बनेंगे, उन 120 वर्ड्स में से PGDBA की रैंकिंग क्या होगी। तो ऐसे केस में सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करो, ABDGP। तो सबसे पहले क्या होगा, ए से स्टार्ट होने वाले लेटर, लेट्स अज्यूम करो पहला लेटर ए है, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर्स होंगे क्या वो PGDBA से पहले बनेंगे? हाँ। तो ए से स्टार्ट होने वाले तो कितने बनेंगे आपके पास, फैक्टोरियल 4। सिमिलरली बी से स्टार्ट होने वाले लेटर वो भी PGDBA से स्टार्ट होंगे। सिमिलरली डी से स्टार्ट होने वाले भी, और सिमिलरली जी से स्टार्ट होने वाले। तो टोटल कितने केस हो गए, 4 केसेस इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब आपके क्या 96। 96 के बाद तो है। अब उसके बाद क्या करना है आपके, ये तो PGDBA तो बहुत बेसिक वर्ड हो गया है, PGDBA तो बहुत बेसिक वर्ड हो गया है, इसलिए अपन है कि ऐसा किया है। लेकिन PGDBA वर्ड अच्छा नहीं है, कोई और करते हैं। PGDBA वर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि फिर ये तो लास्ट ही है, उल्टा उल्टा 120th वर्ड है, इसे मजा नहीं आएगा। अपन कुछ और करते हैं, फ्लिपकार्ट करते हैं, इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फ्लिपकार्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट की मुझे रैंकिंग निकालनी है। विद और विदाउट मीनिंग जो भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे फ्लिपकार्ट से, रिपीटिंग वाला तो नहीं है ना कुछ? नहीं है। हाँ। तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 वर्ड्स बनेंगे। तो फैक्टर टी भी बड़ा ही है, एक काम करो छोटा बना लेता हूँ उसको, चलो कोई नहीं। फैक्टोरियल 8 वर्ड बनेंगे, बहुत सारे वर्ड्स होंगे। अब उस केस में सबसे पहले उसको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखो, ए, फिर ए के बाद क्या आएगा आपका एफ, फिर आई, फिर एल, फिर के, फिर पी, फिर आर, फिर टी, ये सारे लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो लेटर बनेगा वो क्या आ जाएगा, ए से बनने वाले लेटर होंगे। ए से जितने भी लेटर बनेंगे उससे फ्लिपकार्ट से पहले आएंगे। तो ए से कितने लेटर बनेंगे, फैक्टोरियल 7, मतलब 5040, ये तो रहेगा रहेगा। फिर उसके बाद ए के बनने के बाद फिर दूसरा नंबर आता है एफ से बनने वाले लेटर। तो एफ से बनने वाला लेटर है, तो एफ से बनने वाला लेटर चाहिए, तो एफ तो सबसे पहले आ चुका है, एफ आ गया है, तो जो आ गया है उसको कट कर दो। फिर एफ के बाद सबसे पहले क्या बनेंगे, एफ ए से बनने वाले लेटर। एफ ए से बनने वाले जितने भी लेटर होंगे वो फ्लिप एफ एल से पहले आएंगे। एफ एल से पहले आएंगे तो टोटल एफ और ए फिक्स कर दिया, तो इसमें कितने लेटर बनेंगे, फैक्टोरियल 6, मतलब 720 हो जाएगा। फिर एफ ए के बाद उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका एफ और आई से बनने वाले। एफ आई से जितने भी लेटर बनेंगे वो पहले आएंगे फ्लिपकार्ट से, मतलब फैक्टोरियल 6, मतलब वो भी आपका क्या है 720 होगा। फिर एफ आई के बाद जो लेटर बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, आई के बाद चाहिए एफ और एल, एफ एल से बनने वाले। अब एल मेरे को सेकंड नंबर मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया तो मैं कट कर देता हूँ।
फिर मुझे क्या चाहिए, आई। तो आई के लिए देखो सबसे पहले एफ एल ए से बनने वाले जितने भी लेटर होंगे वो इससे पहले रह करेंगे, कितने लेटर होंगे, फैक्टोरियल 5। फिर एफ एल ए के बाद आपका क्या जाएगा, आपका एफ एल आई। एफ एल आई से जितने लेटर बनेंगे वो पहले आएंगे, लेकिन एफ एल आई, आई आ गया, आई आ गया तो आई को भी हटा दो, आई को भी क्या बन हटा देता हूँ। फिर एफ एल आई के बाद आपका क्या, एफ एल आई ए से बनने वाले जो लेटर वो इससे पहले आएंगे, कितने लेटर बनेंगे आपके पास, यहाँ पे आपका क्या है, फैक्टोरियल 3। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, एफ एल आई। फिर आई के बाद आपका क्या बचेगा, आपका के। के से बनने वाले जो लेटर होंगे वो भी पहले आएंगे, कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। फिर उसके बाद जो लेटर्स बनेंगे वो क्या जाएगा, एफ फिक्स है, एल फिक्स है, आई फिक्स है, क्या चाहिए इसको, एफ एल आई चाहिए। फिर के बाद आपका क्या है, पी। पी आ गया, पी आ गया तो मतलब पी आ गया तो कट कर दो। पी के बाद आपका क्या बचेगा, ए आर टी बचेगा, तो उसमें आपका क्या आएगा, फ्लिप ए। ए से बनने वाले जितने भी लेटर होंगे वो इससे पहले बनेंगे, कितने लेटर बनेंगे, फैक्टोरियल 2। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, एफ एल आई पी। ए के बाद क्या बचेगा आपका, के। के आ गया, के आ गया तो के को कट कर दो। फिर के बाद क्या सर जाएगा, हाँ, एफ एल आई ए 4 फैक्टोरियल है ना सर? एफ एल आई एफ, वो 5 हाँ, फैक्टोरियल के बाद वाला सर। 5 अच्छा ये फैक्टोरियल के फोर। बाद वाला। नो नहीं नो, नहीं नहीं वो नहीं, वो 5 5 रहेगा। फैक्टोरियल, उसके ठीक है, नीचे वो तो 4 कैलकुलेशन, फैक्टोरियल। वो तो कैलकुलेशन है, आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट फ्लिपकार्ट का, के आ गया, के आ गया, कट कर दो। फिर उसके बाद क्या आएगा, के कट करने के बाद क्या बचेगा, वो जो बचेंगे ए आर टी। ए, ए आ गया, ए भी कट कर दो। फिर अब क्या बचेगा, आर। आर आ गया, आर भी कट कर दो। फिर क्या आ गया आपका, टी। टी आ गया तो ये होगा, मतलब ये। तो फाइनल रैंकिंग क्या होगी, सबको ऐड कर दूंगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल रैंकिंग हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा लेटर हो गया, बाकी आइडिया हुआ थोड़ा सा कैसे करते रैंकिंग। सर थोड़ा सेकंड टाइम एक्सप्लेन कर दो। छोटे लेटर से मैं करता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। कोई भी लेटर बोलो, आपका कोई ऐसा कोई नाम है जिससे 5-6 डिजिट में जो रिपीट नहीं हो रहा है। गिरीश, कार्तिक। कार्तिक की रैंकिंग निकाल लेते हैं, के ए आर टी आई। कृति की रैंकिंग निकाल लेते हैं, बड़ा हो जाएगा वो भी। देखो कृति, कृति की रैंकिंग निकालते हैं, कृति की जो भी है इसकी रैंकिंग निकालते हैं। सबसे पहले इसको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ए के बाद क्या आ जाएगा, आई आएगा, फिर के आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। तो सबसे पहले जो लेटर बनेगा वो आपका ए से जितने भी लेटर स्टार्ट होंगे, एक सेकंड में इसको बंद ही करने दो, इंक्लू शेप, इंक्लू टेबल। ए से जितने भी स्टार्ट होंगे लेटर वो कृति से तो पहले आएंगे, तो मतलब ये कितने लेटर बनेंगे आपके पास, फैक्टोरियल 4, मतलब आपके क्या, 24। फिर ए के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, आई। आई से जितने भी स्टार्ट होने वाले लेटर हैं वो इससे पहले आएंगे, तो वो भी कितने होंगे, फैक्टोरियल 4 मतलब 24। फिर आई के बाद जो लेटर होगा वो क्या स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट, फिर आई से स्टार्ट, फिर के से स्टार्ट। के से स्टार्ट होने वाला लेटर। अब के से स्टार्ट होने वाला लेटर चाहिए, मेरे पास पहला लेटर के ही है, के आ गया, के मिल गया तो के को कैंसिल कर दो। के बाद ए आई आर टी, इन लेटर में से के ए से बनने वाले लेटर स्टार्ट होंगे, के ए चाहिए मुझे, ए भी आ गया तो ए को भी कट कर दो। फिर उसके बाद आपका क्या है, के ए आई आर टी में सबसे पहले के ए के बाद आई से स्टार्ट होने वाला लेटर, आई से स्टार्ट होने वाले लेटर कितने बचेंगे आपके पास, दो लेटर बचेंगे, तो यहाँ पे क्या आपका फैक्टोरियल 2। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, के ए आई के बाद आपका क्या है, आर। आर आ गया, आर चाहिए था, आर भी आ गया तो आर को कैंसिल कर लो। फिर आई ओ टी में से कैसे, आई से बनने वाला लेटर एक लेटर बनेगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, के ए आर टी आई, ये एक हो गया। तो टोटल ऐड करूंगा तो इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, 50th। 50th वर्ड आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक कृति हो जाएगी। आया समझ में। ठीक ठीक है सर। यस।
के क्यों नहीं लिखा? क्योंकि के रिपीटेशन हो रहा था उसमें, इसलिए मैंने लिखा था। आइडिया हुआ? हाँ सर सर अगर हम्म, रिपीटेशन हुआ तो उस केस में, आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उस केस में क्या? वो बताऊंगा, पहले डिसिमिलर वाले क्लियर हुआ? हाँ सर। एक आध और प्रैक्टिस करवाऊं या फिर आप करोगे खुद से? सर करवा दो प्रैक्टिस। जैसे लेटर है नोकिया, नोकिया की रैंकिंग निकालो। नाइन्टी सिक्स सर। चलो देखते हैं उसको। ठीक है, देखो नोकिया, सबसे पहले असेंडिंग लेटर्स में इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, ए से स्टार्ट होने वाले, फिर आई से स्टार्ट, फिर के से स्टार्ट, फिर एन से स्टार्ट, फिर ओ से स्टार्ट। टोटल लेटर कितने बन सकते हैं? फैक्टोरियल 5 मतलब 120। 120 से तो छोटी होगी। तो सबसे पहले ए, पहला लेटर मैंने फिक्स कर दिया ए। ए से बनने वाले जितने भी लेटर्स होंगे वो इससे पहले आएंगे, तो कितने लेटर बनेंगे? ए फिक्स हो गया तो कितने? फैक्टोरियल 4, मतलब आपका क्या है 24। फिर ए के बाद आई से बनने वाले जितने लेटर वो पहले आएंगे, फिर के से भी बनने वाले लेटर वो भी पहले आएंगे। तो 24 इंटू 3 मतलब 72, तो ये रहेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पहला लेटर फिक्स कर दिया एन। एन से बनने वाले, एन ही चाहिए था, एन मिल गया, तो एन को कैंसिल कर दो। फिर एन के बाद एन आई से बनने वाले लेटर, एन आई से जितने भी लेटर बनेंगे वो उससे पहले लाई करेंगे। तो एन आई के बाद आपका क्या है, कितने लेटर बचे? 3, तो इसके नंबर हुए वेक्टोरियल 3, मतलब क्या है 6। फिर एन आई के बाद एन के से, एन ए सॉरी एन ए से बनेंगे। फिर एन ए के बाद एन आई से बनेंगे। एन आई से बनने वाले लेटर भी क्या होंगे? फैक्टोरियल 3 मतलब 6 होंगे। फिर एन के से लेटर बनने वाले, एन के से बनने वाले लेटर वो भी आपके क्या होंगे? फैक्टोरियल 3, मतलब आपके क्या है? ये भी 6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? एन ओ, ओ से बनने वाले, ओ से बनने वाला मतलब ओ आ गया, ओ आ गया तो मतलब ओ को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। एन ओ के बाद क्या आ जाएगा? आई, ए आई के में एन ओ के बाद ए से बनने वाले लेटर्स, कितने लेटर बनेंगे? 2, मतलब आपका फैक्टोरियल 2, मतलब आपका क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू 2। फिर एन ओ, ए के बाद क्या? आई से बनने वाले लेटर, कितने लेटर बनेंगे? 2। फिर एन ओ, आई के बाद क्या? के से बनने वाले लेटर है, के से बनने वाले लेटर हो गए। फिर उस केस में क्या, के मिल गया, के से कैंसिल कर दो। फिर आई ए बच गया, तो ए से बनने वाला लेटर एक ही बनेगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा? एन ओ के आई। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका? क्या है 72 प्लस 18, कितना आ जाएगा? 72 प्लस 18 आपका क्या जाएगा? आपका 90, 94, 94, 95 और एक ये 96। तो मतलब उसकी रैंकिंग क्या होगी? 96 रैंकिंग। आई थिंक सबका सही हो गया होगा ये तो। हाँ सर। ठीक है, अब रिपीटेशन वाले जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मामा, मामा की मुझे रैंक निकालनी है। अब देखो मामा से टोटल कितने लेटर बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो क्या है आपका 6 वर्ड्स बनेंगे।
ठीक है, अब 6 वर्ड्स बनेंगे, तो मैं देख देता हूँ उनको असेंडिंग ऑर्डर में, ए फिर एम एम। तो लेट्स अज्यूम करो पहला लेटर फिक्स कर दिया मैंने ए से बनने वाले लेटर मुझे निकालने हैं, ए से बनने वाले लेटर निकालने हैं, तो मतलब ए मैंने फिक्स कर दिया। अब मेरे पास क्या बच गए, ए एम एम, 3 लेटर बचे हैं, तो इन 3 वर्ड्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, लेकिन एम 2 बार आ रहा है तो भाई फैक्टोरियल 2। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 3 वर्ड्स बनेंगे। फिर ए के बाद दोबारा ए आने वाला, वो तो ऑटोमेटिक कंक्लूड हो गए। फिर एम, एम से बनने वाला, एम से बनने वाला लेटर हो गया, तो एम से बनना चाहिए, तो एम चाहिए था तो एम मिल गया, तो एम से एम कैंसिल कर दो। फिर बचेगा ए एम में से एम ए से बनने वाले लेटर्स, एम ए से बनने वाला ए मिल गया, तो ये भी आपका क्या, ए कैंसिल कर दो। अब क्या बचेगा, ए और एम, तो ये ए एम ए से स्टार्ट होने वाला ए की लेटर बनेगा एम, तो ये वो थर्ड। और फिर चौथा जो लेटर होगा वो आपका क्या होगा, एम ए, फिर ए के बाद आपका यहाँ से एम से स्टार्ट होने वाला लेटर वो एक होगा, तो ये आपका, तो टोटल वर्ड क्या आएगा आपका, 5th रैंक हो जाएगी। अब कैसे होगे मैं करके बता देता हूँ कि 5 वर्ड कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले ए एम एम, पहला लेटर हो गया। दूसरा एम ए एम, तीसरा एम एम ए, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया एम ए ए एम, ये चौथा होगा। पांचवा क्या होगा, ए एम ए पांचवा होगा। और छठा क्या होगा, एम ए छठा होगा। तो क्लियरली मामा कौन सा लेटर आपका, 5th लेटर, तो ये इसके क्या आपका क्या होगा, आंसर है। आइडिया हुआ? हाँ सर। चलो मैं देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द रैंकिंग ऑफ मुनमुन। वर्ड मुनमुन की रैंकिंग निकालो। बताओ मुनमुन की रैंकिंग। फिफ्टी सिक्स रैंक। कोई आंसर है मुनमुन की रैंकिंग? कोई भी आंसर नहीं है? 23 सर। 23। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो मुनमुन के कितने वर्ड बनेंगे। एम 2 बार है, एन 2 बार है, और यू 2 बार है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आती है, 720 अपॉन 8। टोटल वर्ड बनेंगे आपके 90 वर्ड्स बनेंगे। तो उसमें देखो, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो, एम एम एन एन यू यू। तो सबसे पहले पहला लेटर जो होगा आपका एम से स्टार्ट होने वाला, एम से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर होंगे वो मुनमुन से पहले, लेकिन पहला एम चाहिए था तो एम आ गया, तो एम से एम मिल गया, तो एम को कैंसिल कर दो। फिर एम के बाद ये जो इन लेटर बचे हुए हैं उसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा एम से। तो एम एम से स्टार्ट होने वाले जो लेटर है वो मुनमुन से पहले आएंगे। तो कितने लेटर बनेंगे, टोटल आपका क्या है, एम आ गया, तो 2 एन और 2 यू को अरेंज करना है। तो इसको टोटल नंबर ऑफ वे हो गए फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो 24/4 मतलब 6। फिर उसके बाद क्या होगा, एम एन से बनने वाले जो लेटर्स होंगे,
तो एम एन से बनने वाला लेटर, तो एम एन है, एन फिक्स हो गया, एम फिक्स हो गया, तो क्या बच गया, एक एम बच गया, एन बच गया, यू यू बच गया। तो 4 लेटर है, उसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन यू 2 टाइम है फैक्टोरियल 2 मतलब 12। फिर अगला एन तो सेम ही है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एम यू से बनने वाले, एम यू से बनने वाले, यू मिल गया, यू मिल गया तो यू को भी क्या कर दो, कैंसिल कर दो। फिर एम यू के बाद क्या बचेगा, एम एन यू, एम एन एन यू, ये बचा है। तो एम एम यू, तो एम यू के बाद फिर एम से बनने वाले, एम यू, एम से बनने वाले जितने भी लेटर, एम ले लिया मैंने, तो 2 एन और एक यू, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड बने फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, मतलब 3 वर्ड्स। फिर उसके बाद क्या बन जाएंगे, एम यू एन से बनने वाले, एन से बनने वाले मतलब एन मिल गया तो एन को भी आप कैंसिल कर दो। फिर एम यू एन के बाद बचेगा एम एन यू, एम एन यू में मतलब आपका क्या, एम से बनने वाले, एम से बनने वाले मतलब एम भी मिल गया तो इस एम को भी कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद क्या बचेगा, आपके 2 बचेंगे एन और यू, मतलब एन से बनने वाला एन यू, ये 1, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एम यू एन, एम यू एन, ये आपका क्या होगा 1। टोटल वर्ड कितने बनेंगे, 6 + 12 18 + 4 22 + 1 मतलब 23rd, तो 23rd रैंकिंग होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आया समझ में? हाँ सर। आई थिंक रैंकिंग कंसेप्ट सबको क्लियर है, और प्रैक्टिस की जरूरत है या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक और कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एडिडास, इसकी भी रैंकिंग निकाल दो, फटाफट से निकालो, जल्दी से, टाइम सबका आंसर सेम आ रहा है तो फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पूरा ट्राई कर लो। काफी टाइम ले लिया है, जल्दी आंसर दो। 27। बाकी लोग ये सर 27। 27, ठीक है, आई थिंक 27 आ गए तो फिर सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर वर्ड में से कुछ वर्ड लेके अपन को वर्ड फॉर्म करने हो, सिमिलर वर्ड में से कुछ वर्ड लेके फॉर्म करने हो। जैसे क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपका, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using letters of word Allahabad। सच दैट स्पेल कुछ भी हो जो दे रखी है उसी स्पेलिंग के हिसाब से करना पड़ेगा क्वेश्चन में। कई बार आपका क्या, ओरिजिनल स्पेलिंग चेंज करके कुछ एक आध मिस कर देता है, तो उस केस में गलती होने का चांस होता है कि तुम सोचो कि स्पेलिंग गलत दे दी है। तो जो स्पेलिंग गलत दी है, तो जो भी है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। सच दैट पहला पार्ट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर सेम।
थर्ड पार्ट, 2 are of one same type and 2 are of other same type. चौथा पार्ट, word should include letter L and A should not be repeated. No letter is repeated. Fifth part, and word must have letter D. सिक्स पार्ट, सारे के सारे अच्छे पार्ट दिए मैंने. नो रिपीटेशन ऑफ लेटर, and word should either start with H or ends with T. ठीक है, सिक्स पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें गलत होने का चांसेस है. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, यही एडवांस में पूछे जाएंगे जहाँ पे गलती करेंगे. बाकी तुम लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है. ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया पीएनसी का, पीजीटीबीए में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया अभी तक. करो. काफी टाइम ले लिया. चलो मैं करता हूँ पहला पार्ट, आप वेरीफाई करना सेम ही है क्या. पहला पार्ट में क्या दे रखा है आपका,
ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। तो सबसे पहले इलाहाबाद को देखूंगा, तो इलाहाबाद में ए 4 बार आ रहा है, एल 2 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, एच 1 बार आ रहा है, डी 1 बार आ रहा है। 4 2 6 3 9, 9 लेटर है क्या? 5 और 3 4 9। तो पहला क्या आपका क्या लेटर्स डिफरेंट हो, तो डिफरेंट लेटर कितने हैं? ए है, एल है, बी है, एच है, डी है। 5 डिफरेंट लेटर्स है। तो 5 डिफरेंट लेटर्स में से 4 डिफरेंट लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या जाएगा? 5C4, और उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। तो क्या जाएगा आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 4 मतलब फैक्टोरियल 5 120। आई थिंक पहले का आंसर तो सबका आ गया होगा 120। हाँ सर। सेकेंड, एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर सेम। एग्जैक्टली 2 लेटर सेम। अब उसमें कोई भी 2 लेटर सेम है, अब ये नहीं पता है कौन से 2 है। अब 2 लेटर सेम क्या हो सकते हैं? या तो ए हो सकते हैं या एल हो सकते हैं। तो ए या एल में से सिलेक्शन होगा, तो आपका क्या है? 2 में से एक सेलेक्ट करूंगा, तो 2C1। ये क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ सेम टाइप। लेट्स अज्यूम करो मैंने ए सेलेक्ट कर ली, तो ए 2 सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है आपके? एंड रेस्ट आर डिफरेंट। रेस्ट डिफरेंट है, तो रेस्ट डिफरेंट है तो मतलब HBD। यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट? 3 में से कोई भी 2 ले लेते हैं, लेकिन एल एल भी तो एक डिफरेंट की तरह ट्रीट हो सकता है ना। तो मतलब ये जो सिलेक्शन होगा 2 डिफरेंट का, तो क्या जाएगा आपका? 4 लेटर में से होगा, क्योंकि 4 वैरायटी का रहेगा 4C2। मतलब ये आपका क्या? सिलेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे जिसमें मिक्स हो, हमेशा एक एग्जांपल लिख लिया करो। कोई भी मैंने ले लिया, मैंने बी और एच ले लिया, तो ये जो नंबर हो गए उनका अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2। तो क्या जाएगा आपका? 2 × 4C2 का मतलब 4 × 3/2 मतलब 6 इंटू ये कितना जाएगा आपका? 12। तो कितना जाएगा आपका? 144। ये उसका आंसर। किसी का था सही है सेकंड केस? सर मैंने 2 केसेस लेके किया, हम्म। एल का लिया और ए का किया, तो हाँ, तो वो दोनों केस आ गए, मतलब आंसर सेम ही है, आंसर सेम 144। वो ऐड कर ठीक दिया सर मैंने। ठीक है, कोई इश्यू नहीं इसमें। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। इसने क्या दे रखा है आपका? 2 आर ऑफ सेम टाइम एंड 2 आर ऑफ अदर टाइप सेम टाइप। तो 2 आर ऑफ सेम टाइप और 2 आर ऑफ अदर टाइप, तो सेम टाइप या तो ए टाइप हो गया या एल होगा। तो 2 में से 2 ही टाइप डिफरेंट है, 2 में से 2 ही सिलेक्ट कर लिया, 2C2। अब लेट्स जूम करो, ऐसे सेलेक्ट हो गया AALL। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन क्या? फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। फाइनल आंसर 6। ये था आंसर सबका। अरे हाँ ना, कुछ बोलो ना। 6 ही था या कुछ सर ये मिस्टेक किए थे? वापस एक बार वापस सुन रहे? देखो, उसने बोला 2 आर ऑफ सेम टाइप और 2 आर ऑफ अदर सेम टाइप। तो 2 सेम टाइप लेने, तो 2 सेम या तो ए में से हो सकते हैं या एल में से हो सकते हैं। 2 ही सेम टाइप के लेटर का सिलेक्शन हो सकता है। अब 2 सेम टाइप में से दोनों सेलेक्ट करने का तरीका आपका क्या जाएगा? 2C2, ये सेम लेटर का सिलेक्शन। अब उसमें मैंने ए सेलेक्ट किया, तो ए मेरे को 2 बार सिलेक्ट करना है। एल सेलेक्ट किया तो 2 बार सिलेक्ट करना था। ये इस टाइप से होगा, तो इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। हाँ सर समझा। नेक्स्ट फोर्थ थोड़ा सा अच्छा है। फोर्थ क्या दे रखा है? वर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, अच्छा फिफ्थ और सिक्स्थ अच्छा है। फोर्थ भी बन गया होगा। वर्ड शुड इंक्लूड लेटर एल एंड ए शुड नॉट बी रिपीटेड। मतलब लेटर एल होना चाहिए, मतलब एल तो आना ही आना है, एल आना है। और ए शुड नॉट बी रिपीटेड, मतलब ए आपका क्या है? रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बारे में एल के बारे में बताया कि एल रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ बताया है? ऐसा कुछ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इस केस में मतलब एक लेटर तो फिक्स कर लिया एल, लेकिन कौन सी पोजीशन पे होगा? तो 4 में से एक पोजीशन होगा, तो मतलब 4C1। ये क्या होगा आपका? सेलेक्टिंग 1 पोजीशन फॉर एल। ठीक है, लेट्स अज्यूम करो मैंने सेलेक्ट एल कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब उस केस में आपके पास क्या बच गया? आपके ए 4 बार बच गए, एल 1 बार बच गया, एच बी और डी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, तो सेलेक्ट करोगे ए रिपीट नहीं होगा, मतलब ए रिपीट नहीं होगा मतलब एक सिंगल ए की तरह ही ट्रीट होगा। अब कौन से बच गए आपके पास? ए एल एच बी और डी। अब
एक अब एल होगा, अब एक एल है, एक कोई भी फिक्स हो जाएगा, बाकी अब 3 पोजीशन पे ए एल एच बी डी इनको पुट करना है। लेकिन इसमें एक केस क्या आएगा, आप यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती है पे गलती ये करते हैं, आई थिंक सब लोगों ने ये गलती की होगी, इन 5 लेटर में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया। तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका 5C3 3 लेटर सेलेक्ट कर लिया। अब उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4। लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि एल आ चुका है, तो एक वो केस भी आ सकता है ना जिसमें एल आएगा। तो एल के केस को आपको क्या सेपरेटली लेना पड़ेगा। सेपरेटली कैसे लोगे, जैसे पहला लेटर मान लो एक लेटर एल आ गया है, तो एल ले चुका हूं, तो इस केस में ए एच बी डी इनमें से मतलब एल, अनदर एल नॉट रिपीटेड। तो मतलब ये तो क्या जाएगा 4C1 इंटू, दूसरा एल नहीं आ सकता, मतलब इनमें से 4C3 इंटू फैक्टोरियल 4, ये केस 1 होगी। और दूसरा क्या होगा, ए एच बी डी एल, तो इसमें क्या बोलूंगा, अनदर एल इंक्लूड। तो मतलब एक एल तो आ गया है। फैक्टोरियल 4 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि एल का तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना हम लोग, एल का तो ऑलरेडी ले चुके हैं, हाँ तो सर। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होगा। सर तो ये वर्ड एग्जैक्टली 4 अल्फाबेट्स, ये आपको पता कैसे चल रहा है? 5 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है। बताया ना उसने, 4 लिखा है ना, 4 लेटर वर्ड्स क्वेश्चन में दे तो रखा है ना, फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स। सर नहीं दिया शायद। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो ना, 4 लेटर वर्ड्स दे रखा है। नहीं दिया शायद। क्यों, स्टार्टिंग में दे रखा है ना ये सर तो ऐसे ही देखो। लिखा है ना, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी ओके, फाउंड। तो फिर तो बस सारे सारे वो हो गए ना, फाइंड नंबर ऑफ दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 4 लेटर्स। पहला भी सर 5C4 समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, हाँ तो ओके 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 ओके, मुझे लगा कि शायद मैंने 4 लिखा था, वहाँ पे मिस हो गया। ये तो पहले पूछना चाहिए था यार। सर मेरे को लगा मैं गलत सुना। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, वो मेरा बैड है, मेरा बैड है। नहीं सर, तो डाउट आया इसलिए पूछ रहा, बट ठीक है, पहले कोई पूछना था। कोई इशू नहीं, मतलब क्योंकि सारे मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ 4 के हिसाब से, वही एक साथ करने में ये इशू होता है कि सारे क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं, तो एक गलत हो जाता है, सारे गड़बड़ हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन क्या था, 4 लेटर वर्ड ही था क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड इलाहाबाद। क्योंकि सारे क्वेश्चन में मैं 4 के हिसाब से ही आंसर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब दोबारा से देखो सारे, अब दोबारा से देखो, आई थिंक अब दोबारा से करो, सोचोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला पार्ट आपका क्या, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। ऑल लेटर्स आर डिफरेंट है तो मतलब 5 डिफरेंट में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 5C4 सिलेक्शन 4 हो गया, और उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। सेकंड में क्या दे रखा है, एग्जैक्टली 2 आर ऑफ सेम, तो मतलब 2 सेम है, तो 2 में से सेम में से होंगे, और बाकी 2 आपके क्या है, डिफरेंट होंगे, तो उनको अरेंज करने का तरीका। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, 2 आर ऑफ सेम टाइप और 2 आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये भी आई थिंक हो जाएगा। अब क्लियर हो रहे हैं ना सिचुएशन। सर ठीक है, इसमें एक केस और आ जाएगा, ये आपका क्या केस 1 है, ये केस 1 आपका क्या क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर जाए, अच्छा 6 का नहीं होगा, केस नंबर, हाँ ये अलग होगा। अनदर एल इंक्लूड, मतलब एक एल आ चुका है और एक एल और आना है, एक एल और आना है, तो मतलब एक एल और आना है तो उसको और ले लूंगा, तो मतलब इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली 2 एल ले लिया, एग्जैक्टली 2 एल ले लिया, और दो 2 डिफरेंट हो जाएंगे, तो 2 एल ले लिए, कोई भी 2 एल हो सकते हैं, तो 2 एल को लेने का तरीका 1 होगा, और 2 डिफरेंट आपका क्या, एल के अलावा बाकी के किस में आ जाएंगे, आपका क्या 4 में से कोई भी 2 ले लिया, 4C2। अब उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, ये केस 2 बन जाएगा। यहाँ पे केस 1 में मैंने क्या किया है, एल मैंने सेलेक्ट किया है, एक सेलेक्ट किया है, उसकी पोजीशन दे दी। आप चाहो तो एक एल एग्जैक्टली ले सकते हो, लेकिन उसमें गड़बड़ होने का चांस है, इसमें मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्टली 2 एल ले लिए। क्लियर हुई जो मैं बताना चाह रहा हूँ फिफ्थ वाले के पार्ट में।
सर वो जो शुरू में 1 लिखा है आपने 1 into 4c2 में वो 1 है, वो जो दूसरा L को अरेंज करने का तरीका है ना वो 1। देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ज्यादा बेटर से क्लियर होगा। इसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, वर्ड letter L should be included, letter L should be included and A should not be repeated। क्वेश्चन क्या है, 4 लेटर का जो वर्ड बनेगा, 4 लेटर का वर्ड होगा, उसमें L तो हमेशा इंक्लूड होगा लेकिन A रिपीट नहीं होगा। तो A आपका क्या है, 4 A के बजाय A सिंगल A की तरह ही ट्रीट होगा। L आपके पास 2 हो गए, H बन जाएगा, B बन जाएगा और D बन जाएगा। अब यदि किसी कोई स्टूडेंट क्या करेगा, यदि इसको डायरेक्ट सोचेगा कि आपका क्या है, L ले लिया, L सेलेक्ट कर लिया, तो L की पोजीशन सेलेक्ट कर दी, 4C1 सेलेक्ट कर दी, L की पोजीशन कोई भी एक पोजीशन में हो जाएगा L, और बाकी के 3 लेटर वो ले लेते हो, तो 3 लेटर आपका क्या है, अब L में से नहीं लेना है या L वाला लेना है, तो यहाँ पे केस गलती होने का चांस होता है। इस वजह से मैंने 2 सेपरेट केस बनाए हैं। रीजन समझ में, मैंने 2 सेपरेट केसेस क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या, ए शुड नॉट रिपीट, लेकिन एल के बारे में नहीं बता रहा कि एल रिपीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एल रिपीट भी हो सकता है, एल रिपीट नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में एल के केस को स्पेशल कंसिडर करूंगा, एल के केस को स्पेशल कंसिडर करूंगा, मतलब एल तो आ चुका है। अब दूसरे केस में अनदर एल इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब अनदर एल कोई रिपीट नहीं होगा, मतलब एल में से नहीं लूंगा। फिर मैं आपका क्या है, जो 3 लेटर लूंगा वो किस में से ले सकता हूँ, ए से ले सकता हूँ, एच से ले सकता हूँ, बी से ले सकता हूँ, डी से ले सकता हूँ। तो 4 लेटर में से कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट कर लिए और उनको अरेंज करने के लिए 3 पोजीशन है, तो फैक्टोरियल 3। इस बार क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है। केस 2, एल आ गया है और अनदर एल इज इंक्लूडेड। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग मैं बोल सकता हूँ, इनडायरेक्टली 2L इंक्लूडेड और 2 अदर हो गए, 2L हो गए और 2 अदर। 2L को सेलेक्ट करने का तरीका 1 ही होगा और अदर 2 कहाँ से बचेंगे, L के अलावा बाकी के A में से, H में से, B में से, D में से, तो आपका 4C2। अब अरेंज करना है तो 2 तो L होंगे और मान लो B और D बच गया, तो इसके आपके तरीके क्या हो गए, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2। तो क्या जाएगा 6 into 12, तो ये आपका क्या होगा 72, और एक ये कोई भी केस हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, केस 1 प्लस केस 2। क्लियर है इस बार? हाँ सर। ठीक है, लास्ट 6 केस करो, वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। 6 केस, 6 केस मैं वापस से लिख देता हूँ। नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, नो रिपीटेशन, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, जेई एडवांस के हिसाब से लायक है। नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स एंड word should either starts with I, starts with H or ends with D। करो। बता दो सिचुएशन कैसे करेंगे, लॉजिक बता दो, फिर मैं बता देता हूँ कि क्या सही सोच रहे हो क्या। सर बाइजेक्शन यूज करेंगे। बाइजेक्शन सर सेट्स यूज करना सर। सेट थ्योरी यूज से हो करना है। जाएगा। नंबर theory ऑफ use वर्ड्स करनी है। स्टार्ट विथ H, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विथ D माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ H एंड एंड्स विथ D। ठीक है, इस सेट थ्योरी का यूज करेंगे। एस से स्टार्ट होंगे, डी से एंड होंगे, और एस से स्टार्ट होंगे और डी से एंड होंगे, वो ट्वाइस हो जाएगा।
तो दिस प्लस और दिस माइनस, या तो ऐसा कर लो या फिर आप केस बना लो कि लेट्स अज्यूम करो पहला लेटर आपने फिक्स कर दिया एच। अब इस केस में यहां पे आपका क्या है, डी नहीं आएगा, डी के अलावा होगा। दूसरा केस लास्ट लेटर डी, इस केस में ये आपका क्या है, एच नहीं आएगा। या फिर तीसरा क्या कर दिया, पहला लेटर एच और लास्ट लेटर डी, तो इस केस में वो सब्सट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर सेट थ्योरी से कर सकते हो। क्लियर है दोनों सिचुएशन? हाँ सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्राम, सबसे पहले बेसिक्स बता देता हूँ आपके पास। एक लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत रहती है? 2 पॉइंट की। एक ट्राइंगल को खींचने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत रहती है? 3 पॉइंट्स की। क्वाड्रिलेटर्स को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत रहती है? 4 पॉइंट्स की। तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है कि मान लो 10 पॉइंट दे रखे तो कितने आपके क्या लाइंस बनेंगी, 10 पॉइंट दे रखे तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, 10 पॉइंट दे रहे तो कितने क्वाड्रिलेटर्स बनेंगे। तो इस टाइप का आपका कंसेप्ट हो गया। जैसे तो पहला कंसेप्ट क्या है आपका, यदि n पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसमें आपका क्या है, टोटल पॉसिबल। अब यहाँ पे टोटल पॉसिबल जब भी पूछेगा तो मतलब वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम वाला केस में होगा। मैक्सिमम के केस में मतलब कोई भी इंटरसेक्शन वगैरह नहीं होगा या फिर कुछ भी होगा। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस, ये क्या हो जाएगी आपकी NC2। सेकंड आपका टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये क्या हो जाएगा NC3। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल 3 वर्टेक्स साइड्स पॉइंट्स को लेके बनता है। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये क्या आ जाएगा आपका NC4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में देता हूं, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इफ देयर आर, और ये n पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर होंगे तो फिर इसमें दिक्कत हो सकती है। उसमें नॉन कोलिनियर, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हमेशा लैंग्वेज में ध्यान रखना वो नॉन कोलिनियर बोलेगा, क्योंकि कोलिनियर में केस कुछ केसेस कम आएंगे। तो मैं क्या लूँ, देयर आर 8 पॉइंट्स out of which 4 points are collinears, then find possible maximum possible number of, पहला पार्ट लाइंस, दूसरा पार्ट ट्राइंगल्स और तीसरा पार्ट क्वाड्रिलेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बताओ। आंसर है सर पहले वाले का HC2/4 फैक्टर। नहीं, 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, 8 पॉइंट्स हैं जिसमें से 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे लाई करते हैं, 4 पॉइंट रैंडम है।
तो कितने लाइन बन सकती है? दो तरीके से बताऊंगा, पहला लॉजिक, फिर दूसरा डायरेक्ट आंसर। लॉजिक क्या बन सकता है? नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट से, या फिर एक कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर पॉइंट से, या फिर कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट से। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी आपके पास? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो 4C2। ये और आगे मतलब प्लस एक कोलिनियर एक नॉन कोलिनियर मतलब 4C1 इंटू 4C1। और चारों कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है? एक लाइन। तो 4C2 का मतलब 6 प्लस ये क्या जाएगा 16 प्लस 1। तो टोटल लाइंस कितनी बनेगी आपके पास? 23 लाइंस। सोचा था किसी ने ऐसा? इसका मेथड 2 डायरेक्टली कैसे करेंगे? कितने पॉइंट्स है? 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट से लाइन बना लो। तो 8 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी आपकी? 8C2। लेकिन उन 8 पॉइंट्स में से 4 कोलिनियर पॉइंट्स भी आ गए, तो 4 कोलिनियर पॉइंट से तो डिफरेंट लाइन नहीं बनती। तो वो क्या करना पड़ेगा? 4C2 वो वाला केस इंक्लूड हो चुका है। अब इसमें केस इंक्लूड हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसमें इंक्लूड हुआ है। तो वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 4C2। लेकिन इन चारों कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन तो बनेगी, तो +1। तो फाइनल आंसर क्या है? 8C2 का मतलब आपका क्या है? 8 × 7/2 माइनस 4C2 का मतलब 6 + 1। तो 28 माइनस 6 + 1 मतलब 23। मेथड 1 में मेथड 2 में से किसी को स्ट्राइक हुआ था कोई भी? वेरी गुड देवरंगा। अब करो सेकंड पार्ट का आंसर। लॉजिक मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट बताओ। लॉजिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमेशा कोशिश करनी है लॉजिक से ही करना, हमेशा कोशिश करनी है लॉजिक से करना, क्योंकि सेकंड से कुछ पार्ट आंसर गलत आ सकते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपोर्टेंट लगाया सेकंड पार्ट, इससे क्वाड्रिलेटर वाला आंसर गलत आएगा। ट्राइंगल वाले आंसर तो सही आएंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटर गलत आएगा, गलत आ सकता है। टाइम हो गया, चलो मैं फटाफट बता देता हूँ। सेकंड आपका क्या? ट्राइंगल। ट्राइंगल तो क्या जाएगा? टोटल कितने पॉइंट्स है? 8। 8 पॉइंट से ट्राइंगल बनेंगे। 8C3 माइनस, उसमें से मैं माइनस कर दूं 4C3, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से जो ट्राइंगल आते हैं वो बनेंगे नहीं, वो आएगा। और 4 कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं, इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड का आंसर डायरेक्टली मैं दूंगा। थर्ड का यदि मैं आंसर ऐसे दूंगा 8C4 माइनस 4C4, ये आपका क्या आएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं। सॉरी, क्वाड्रिलेटर का आंसर सही आएगा, ट्राइंगल का आंसर रॉन्ग है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसका बता रहा हूँ, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लॉजिक से ही करो, लॉजिक से करो। सेकंड में आपका क्या? ट्राइंगल बनना है। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने चाहिएगा? ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे? 3 पॉइंट्स रहेंगे। तो 3 पॉइंट्स में से क्या होगा? या तो क्या होंगे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, या फिर 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और 1 कोलिनियर पॉइंट, या फिर 2 नॉन कोलिनियर, 2 कोलिनियर और 1 नॉन कोलिनियर, या फिर तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने बनेंगे ट्राइंगल? 4C3। 2 नॉन कोलिनियर 1 कोलिनियर, 2 नॉन कोलिनियर क्या आ सकते हैं? 4C2 इंटू कोलिनियर मतलब 4C1। 2 कोलिनियर 4C2 इंटू 1 नॉन कोलिनियर 4C1, और 3 नॉन कोलिनियर से बनेगा 0। सोल्व करूंगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 प्लस 16, 32 प्लस 4 मतलब आपका क्या जाएगा? 36। आइडिया हुआ थोड़ा? हाँ सर। कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे, अभी टाइम भी हो गया, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, आप आई थिंक आप लोगों का भी टाइम हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम को एक बार वापस से कंप्लीट करें। सर वो 8C3 माइनस 4C3 क्यों रॉन्ग आ रहा है?
उसका रॉन्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा। एंड क्वाड्रिलेटरल में सही आ जाएगा सर, 8C4 माइनस। हमेशा लॉजिक से ही करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, लॉजिक से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें रॉन्ग क्यों आएगा, क्योंकि वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा ना, 4C3 में वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा जिसमें से आपके क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए हैं। ओके कोई नहीं, इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम हो गया है तो नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, मेरी भी नेक्स्ट क्लास चल रही है अभी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।